यूपी के नोएडा से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी के नोएडा से बिल्डर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मेरठ की ईओडब्ल्यू की टीम ने नोएडा से बिल्डर बाबा को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से बिल्डर बाबा की खोज में थी पुलिस और अब जाके बिल्डर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्डर बाबा जो कई लोगों से फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मेरठ की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बिल्डर बाबा उर्फ सचिन दत्ता को गिरफ्तार किया है। बिल्डर बाबा इसलिए साक्षी क्योंकि पहले यह बाबा का काम करता था, लेकिन बाद में फिर बिल्डर और कंस्ट्रक्शन का काम करने लगा और इसके बारे में इसका आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है। सचिन दत्ता को अब लेकिन पुलिस गिरफ्तारी में है। इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने इसको गिरफ्तार किया है और नोएडा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मेरठ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसकी गिरफ्तारी नोएडा से की है। आपको बता दें कि इस पर तरह तरह के आरोप हैं और उसमें सबसे बड़ा आरोप आम लोगों को धोखा देने का है, धोखाधड़ी करके फ्लैट बेचने का है, धोखे से लोन लेने का है और जो फ्लैट खरीदार हैं उनके साथ जालसाजी करने का मामला है। इस पर कई लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन अब जाकर के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो मेरठ यूनिट है उसने इसको धर दबोचा है, इस पर नकेल कसा है और अब आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया है। जो ओएनओजी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें साक्षी कि इसने गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में फोस्टर हाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर एक टाउनशिप बनाने की इसकी प्लानिंग थी, अपार्टमेंट्स बनाने की प्लानिंग थी और उसी अपार्टमेंट्स में करीब 180 फ्लैट्स बेचने थे। 180 फ्लैटों की इस सोसाइटी को इसने एक एक फ्लैट कई लोगों को बेच दिया। और जो जानकारी जब जांच हुई तो जो जानकारी सामने आई है कि उस दौरान इसके साथ कई बैंक कर्मी मिले हुए थे। इन बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत का ही ये असर था कि इसने एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया और न केवल लोगों को बेचा बल्कि उस पर लोन भी करवाया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कितना बड़ा शातिर है और अब यह शातिर अपराधी गिरफ्तार है और सलाखों के पीछे में पहुंच चुका है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसको गिरफ्तार किया गया है। ये आपको दोबारा बता दें कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में फोस्टर हाइट हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर 180 फ्लैट्स बना रहा था और उन्हीं फ्लैटों को कई फ्लैट खरीदारों को बेचा गया। यानी कि एक ही फ्लैट दो या दो से अधिक लोगों को बेचा गया और उस पर न केवल इसको बेचा गया बल्कि लोन भी करवाया गया और इसमें जो बैंक कर्मचारी थे उनकी भी मिलीभगत रही। लेकिन आखिरकार अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सर, ये जो मामला सामने आया ये बताया जा रहा है काफ़ी पुराना मामला है। 2016 में गाजियाबाद के विजयनगर थाना में एक शख्स ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा पूरी धोखाधड़ी के बारे में शिकायत में बताया था और अब जाके पुलिस को इसकी गिरफ्तारी हुई। आखिर इतना लंबा समय कैसे लग गया पुलिस को? 19 साल सर बहुत लंबा समय होता है। इतने समय तक उसने कई लोगों को अपने झांसे में फंसाया होगा, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करी होगी। और सर, जो खबर भी सामने आ रही है वो ये कि उसने एक फर्म बनाई और फर्म के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करता था, लोगों को झांसा देता था सस्ते फ्लैट बेचने का। जी हाँ, देखिए 2016 का मामला है। 2016 में इस पर 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक लोगों ने नहीं करवाया साक्षी, कई लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए। उस पर जांच हुई। जांच बहुत लंबा चला क्योंकि देखिए जो व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है उसके पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं और कहीं ना कहीं उसके दबाव में भी कई बार जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो या पुलिस हो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सुस्ती बरतती है। हालांकि जांच का सिलसिला जारी रहा और अब देर से ही सही लेकिन दुरुस्त कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ और अब जाकर के उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा हमने बताया कि ये सचिन दत्ता इसका नाम है, उर्फ बिल्डर बाबा भी लोग इसको कहते हैं। बिल्डर बाबा इसलिए लोग कहते हैं साक्षी, उस पर हम अभी आपको आएंगे, लेकिन एक आपको जानकारी दे दें कि केवल ये फॉरेस्ट हाइट्स के जो निदेशक थे राजेंद्र दत्ता, उसमें प्रबंध निदेशक सचिन दत्ता, ये सब आपस में ही परिवार हैं और सत्यदेव सिंह, इन तीन लोगों ने मिलकर के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिए थे और अब तीनों जो हैं गिरफ्तार हैं। इसमें एक गारंटर था फरीदाबाद का सेक्टर 17 का निवासी अभिषेक सिंह, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के जो तत्कालीन मुख्य शाखा प्रबंधक भगवान दत्त शर्मा और लोन का जो प्रबंधक था जय सिंह से मिलीभगत इसके साथ थी और हिमांशु सिंह के फ्लैट पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 55.5 लाख रुपए का लोन निकलवा लिया था। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की कार्रवाई में जुटा हुआ था। लेकिन
आखिरकार इसको गिरफ्तार किया गया। और अब जो कहानी है साक्षी इसकी बिल्डर बाबा बनने की, तो 2015 का यह मामला है जब प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी में सचिन दत्ता को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। लेकिन बाद में निरंजनी अखाड़ा को पता चला कि ये जो शख्स है सचिन दत्ता आज बाबा बनने आया है, लेकिन इसके पूर्व में यह नाइट क्लब चलाता था, लोगों से धोखाधड़ी करता था, गलत कार्यों में लिप्त था। लिहाजा 8 दिन के भीतर ही इससे महामंडलेश्वर का जो पद है वो वापस खींच लिया गया और इसको फिर से बेघर कर दिया गया। मतलब कि महामंडलेश्वर के पद से मुक्ति करके निरंजनी अखाड़े से इसको निकाल दिया गया। लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसको गिरफ्तार किया है और फिलहाल सचिन दत्ता जो है वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी के नोएडा से ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, बिल्डर बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। ये बिल्डर बाबा जो कि पहले बाबा बना अब फिर बिल्डर की भूमिका में आया, जिसके बाद इसने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करी। मामला सामने आने के बाद मेरठ की ईओडब्ल्यू ने बिल्डर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।